नमस्कार दर्शकों, आपका सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है एडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल। पूछता है सुल्तानपुर सबसे चर्चित बेबाक शो शुरू हो गया है, तो हम अपने सभी दर्शकों से चाहेंगे, अपने सभी फेसबुक पेज के फॉलोअर्स चाहेंगे कि फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये जो खबर है, ये जिस मुद्दे पर आज चर्चा होने वाली है, बहुत जबरदस्त मुद्दा है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और इस पूछता है सुल्तानपुर को देश दुनिया तक पहुंचाएं। ये आपके सहयोग से ही संभव है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना शुरुआत कर दें। और जो भी हमारे इस कार्यक्रम में ज्वाइन करना चाहें, कोई भी आम व्यक्ति, तो हमने अपने फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन लिंक भेज दिया है। हमारे कार्यक्रम की शुरुआत होते ही जुड़ सकते हैं। अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर भी आप जुड़ें। हमारा मुद्दा चाहे जो भी हो, हम चाहेंगे हमारी आम जनता जो परेशान है, जिसको कोई भी नहीं सुन रहा है, अपनी समस्या को लेकर हमारे इस कार्यक्रम में आए, जिसमें हमारे मेहमानों के बीच में चर्चा होगी। तो जरूर आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा इस पर शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। तो आप देख रहे हैं केडी न्यूज डिजिटल का सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर, जहां सवाल जनता के होते हैं, मुद्दे सुल्तानपुर से लेकर पूरे यूपी और हिंदुस्तान तक के होते हैं। हम अपने शो की शुरुआत एक शेर से करते हैं, जो मैं लगातार कहता हूं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, लेकिन मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। और इसी मुद्दे के साथ और इसी सूरत बदलने के साथ ही हमने आपका आज बेहतरीन मुद्दा लेकर आए हैं। इस मुद्दे में सुल्तानपुर से लेकर पूरे यूपी और हिंदुस्तान तक की बातें और जवाब सिस्टम को देना है, क्योंकि सवाल पूछता है सुल्तानपुर कर रहा है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, कमेंट करना शुरुआत कर दें। आज का मुद्दा ऐसा है जो हर घर का दर्द है, हर युवा की मजबूरी है, हर माँ बाप की चिंता है। प्राइवेट नौकरी में शोषण, कम सैलरी, 12-12 घंटे काम, कोई सुरक्षा नहीं। यही स्थिति महिलाओं के लिए भी है। जो प्राइवेट नौकरी में महिलाएं आई हैं, उनके लिए भी यही है। न छुट्टी न सम्मान, और ऊपर से डर, अगर आवाज उठाई तो नौकरी चली जाएगी। तो आखिर सवाल यह है कि क्या भारत का युवा सिर्फ मशीन बनकर रह गया है? क्या प्राइवेट नौकरी का मतलब गुलामी है? और आखिर कब बदलेगा हिंदुस्तान? तो यही पूछ रहा है, पूछता है सुल्तानपुर शो। हमारे जो युवा हैं, डिग्री लेकर भी परेशान क्यों हैं? तो हमारे सभी दर्शक, फेसबुक पेज के फॉलोअर बताना चाहेंगे, आज गांव से लेकर शहर तक हर घर में एक ही कहानी कॉमन बन चुकी है। बेटा पढ़ लो, जिंदगी बन जाएगी। लेकिन क्या सच में जिंदगी बन रही है? बीए, बीकॉम, बीटेक, एमबीए, लाखों रुपए की फीस, माँ बाप का संघर्ष, लेकिन नौकरी मिली तो क्या? 8,000, 10,000, 12,000 की सैलरी और काम सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक। न ओवर टाइम, न इंसानियत, न भविष्य। सवाल यह है कि क्या यही नया भारत है? सबसे बड़ा डर नौकरी जाने का है। जो सबसे बड़ा डर बना हुआ है, वो नौकरी जाने का है। आज प्राइवेट नौकरी में सबसे बड़ा हथियार क्या है? सबसे बड़ा हथियार डर का बना हुआ है। चुप रहो वरना बाहर कर दिए जाओगे। आप किसी भी संस्था में काम कर रहे हो, हमारे दर्शक, हमारे सभी फेसबुक पेज के फॉलोअर से ध्यान करें हमारी बात को। किसी भी संस्था में काम कर रहे हो, सबसे बड़ा डर नौकरी का है। आज प्राइवेट नौकरी में सबसे बड़ा हथियार क्या है? डर, डर दिखाना। चुप रहो वरना बाहर कर देंगे। यानी कर्मचारी इंसान नहीं, इस्तेमाल की चीज बन गया है। अगर छुट्टी मांगो तो कहा जाता है काम नहीं करना तो घर बैठ जाओ। और अगर आपने बीमारी बता दिया तो बहाने मत बनाओ। और अगर सैलरी की बात कर दी
तो कहते हैं लाइन लगी है नौकरी वालों की, पीछे से बहुत लोग खड़े हैं। अब सवाल ये है कि क्या बेरोजगारी ने इंसान की आवाज छीन ली है? गांव का युवा सबसे ज्यादा परेशान है। इसमें सबसे ज्यादा अगर परेशान है तो वो गांव का युवा परेशान है। सुल्तानपुर जनपद से लेकर प्रतापगढ़, अयोध्या, अमेठी, जौनपुर, पूरा का पूरा पूर्वांचल इस दर्द को जी रहा है। गांव का लड़का शहर जाता है, सोचता है जिंदगी सुधारेंगे, लेकिन वहां क्या मिलता है? छोटा कमरा, महंगा किराया, तनाव, अकेलापन और शोषण। बहुत से युवा घर वालों से झूठ बोलते हैं। अगर फोन आ गया, वीडियो कॉलिंग आ गई तो कहेंगे सब अच्छा है, एकदम बेहतर है, लेकिन क्या करें, अंदर से वो टूट चुके होते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम अपने परिवार, अपने माँ बाप से सच बता दिए तो बहुत दुखी हो जाएंगे। इसी बात को लेकर वो चीजें कहते सब अच्छा है। और इसी के साथ ही महिलाओं की स्थिति भी कठिन बनी है प्राइवेट जॉब में। अब बात करते हैं उन बेटियों की जो प्राइवेट नौकरी में सबसे ज्यादा संघर्ष करती हैं। कम सैलरी, सेफ्टी की चिंता, गलत व्यवहार, मेंटल प्रेशर, और अगर आवाज उठाओ तो कहा जाता है आप टीम में एडजस्ट नहीं हो पा रही है। आप जो ये टीम बनी है उस टीम में एडजस्ट नहीं हो पा रही। अब सवाल ये है कि क्या महिलाओं को सम्मान के साथ काम करने का अधिकार सिर्फ भाषणों में मिलेगा या मुंह से बोलने से ही मिलेगा? और सोशल मीडिया पर दिखती चमक, अंदर सच्चाई अलग है। मतलब जो लोग रील बना बना के डाल रहे हैं, कौन सा बच्चा आज का समय और कौन बच्चा है जो रील ना बनाए? तो जो सोशल मीडिया पर दिखती चमक, अंदर की सच्चाई अलग होती है। आज वही युवा जो जॉब कर रहे होते हैं वही रील बनाते हैं, और रील में ऐसे दिखते हैं जैसे लगता है कि एकदम स्वर्ग में। आज इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया देखकर लगता है हर युवा खुश है। इससे ज्यादा खुशी आपको कहीं मिलेगी नहीं। जिस तरीके से इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया देखकर आपको भी लगेगा हर युवा कितना ओपन, कितना खुश, कितना मजा आ रहा है, लेकिन कैमरे के ठीक पीछे की सच्चाई कोई नहीं देखता है। और कहाँ आ रहा है समस्या आ रही है। जो आप सामान, जो आप ये दिखावा के लिए कर रहे हैं, उसका EMI का दबाव, हर महीने देना है पैसा, टारगेट का तनाव, बॉस का प्रेशर और भविष्य की अनिश्चितता। युवा हंस जरूर रहा है लेकिन अंदर से डर रहा है। तो आखिर इस बात का जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ा सवाल यही, जिम्मेदार कौन? सरकार, कंपनियां, सिस्टम या हमारी चुप्पी? सच्चाई ये है कि जब तक युवा बटा रहेगा तब तक कर्मचारी डराता रहेगा, और जब तक आवाज अकेली रहेगी तब तक शोषण बंद नहीं होगा। तो आज इसी पर मेहमान के तौर पर शामिल हमारे यूसुफ साहब और इसके बाद वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह। हम इस समाधान पर क्या चाहेंगे, कैसे समाधान हो? अब तक तो सर शिकायत चल रही थी, समाधान की बात कुछ नहीं हुई। इससे समाधान कैसे होगा, इस पर भी बात कर लें। इसके बाद मेहमान के तौर पर शामिल यूसुफ साहब को हम आमंत्रित करेंगे इस पर बोलने के लिए। पहला जो समाधान है वो मिनिमम सैलरी तय होनी चाहिए। आप भी जॉब कर रहे हैं, हर कोई जॉब कर रहा है, ये ध्यान रखें इस बात को। मिनिमम सैलरी, कम से कम सैलरी तय होनी चाहिए, कितना मिलेगा, क्लियर। और 8 घंटे से ज्यादा काम पर ओवर टाइम अनिवार्य हो। तीसरा, हर प्राइवेट कर्मचारी के लिए हेल्पलाइन और शिकायत सिस्टम मजबूत हो। कहीं कोई दिक्कत होती, चाहे महिला चाहे पुरुष, उसके लिए एक सिस्टम होना चाहिए। चौथा, युवाओं को स्किल और स्वरोजगार की तरफ भी बढ़ावा देना होगा। पांचवा, कर्मचारी को इंसान समझना होगा, मशीन नहीं। अब सोचिए, एक बेटा घर से हजारों किलोमीटर दूर सिर्फ इसलिए काम कर रहा है कि ताकि घर का चूल्हा जलता रहे। एक बेटी रोज अपमान सह रही है जो जॉब कर रही है प्राइवेट में, सिर्फ इसलिए कि परिवार की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। एक पिता अपनी पूरी कमाई बच्चे की पढ़ाई में लगा देता है, लेकिन बदले में मिलता है तनाव। क्या यही सपना था? तो जनता से सवाल है, इन सब सारी चीजों को लेकर हमारे मेहमानों से सवाल है। ये आज हम पूछते हैं कि आपने भी प्राइवेट नौकरी में शोषण झेला है? ये सवाल है। क्या आपकी सैलरी मेहनत के हिसाब से कम है? क्या नौकरी जाने के डर से आप चुप हैं?
कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और इसी मुद्दों के साथ हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। यूसुफ जी मेहमान के तौर पर शामिल हैं, आप हमारे इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? जी सर, सभी दर्शकों को स्वागत करता हूं। जी दर्शकों की तरफ से आपको भी नमस्कार। मुद्दा जो है आज का बहुत ही बढ़िया है। प्राइवेट कंपनियों में फिलहाल इस हिसाब से जो नियम आप द्वारा बताया जा रहा है कि इस हिसाब से होना चाहिए, जैसे 8 घंटे का, कंपनियां तो 12-12 घंटा ड्यूटी लेती हैं। और यहाँ से अगर बाहर देख लिया जाए, जो बाहर कंट्री जाते हैं तो और भी ज्यादा जो है ड्यूटी करना पड़ता है। सैलरी जो है कुछ बोलकर जो है और वहाँ जाने पर सैलरी जो है और कम देते हैं। सैलरी बोलेंगे 15,000 है तो 30,000 सैलरी देंगे। एक चीज ये जानना चाहेंगे, बाहर की स्थिति यहाँ से भी खराब है, अपने देश से भी ज्यादा? जी जी। तो यहाँ पर प्राइवेट कंपनियों में जो जॉब है वो सिर्फ उतना ही है कि आदमी अपना खर्चा बर्चा चला सके, पूरा परिवार भी नहीं चला सकता। जी जी। अभी ITI आप कर लीजिए, एक भाई मजदूर कमजोर तो सिर्फ ITI ही कर सकता है, उससे ज्यादा की क्षमता नहीं है। तो ITI करने के बाद अगर वो किसी कंपनी में जाता है तो उसको 12,000 15,000 से ज्यादा जो है सैलरी नहीं दी जाती। हाँ, 15-20, 10 से लेके 20 के अंदर में रहेगा। जी जी, वो तो 20 तक तब जाता है जब वो कुछ दिन काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ा के फिर जो है 20,000 पहुँचता है। और वर्तमान स्थिति में इतना खर्चा है कि 15,000 12-15,000 में आदमी क्या उसमें चलाएगा? परिवार का खर्च, अपना खर्च, या किसी बाहर रहना भी है वहाँ का खर्च। तो प्राइवेट कंपनियों द्वारा वेतन भी बहुत कम दिया जाता है और ड्यूटी भी बहुत कराई जाती है। हाँ, सिर्फ सरकारी नौकरी में ऐसी व्यवस्था है कि वो कुछ भी अपनी मनमानी करें, कुछ भी अपनी मनचाही करें और उन पर जो है कोई कार्रवाई होनी नहीं है, या अगर हो भी तो 15-20 दिन के लिए कुछ भी हो, उसके बाद फिर ज्वाइनिंग हो जाती है। लेकिन प्राइवेट में कंपनियों में काम करने वाले की स्थिति जो है इसी हिसाब से है। अच्छा, कि कोई भी हो, आपकी आवाज कम आ रही है थोड़ा। आपकी आवाज थोड़ा कम मिल रही है। आप रुके रहे ऐसे ही, नेटवर्क क्लियर हो जाएगा, अभी आप हो जाएंगे। हम अपने वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह के पास चलते हैं इस सवाल के साथ, जो हमारा सवाल चल रहा था। साथ ही उस सवाल में हम जोड़ना चाहेंगे, सवाल हमने उठा दिया है, अब जवाब देना सिस्टम की जिम्मेदारी है। युवा अगर जाग गया तो व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। और हमारा ये केडी न्यूज डिजिटल लगातार पूछ रहा है और ये रुकने वाला नहीं है। तो जो हमने सवाल किए हैं उस पर क्या जवाब या क्या आपकी राय हो सकती है? हमारे वरिष्ठ शिक्षक मेहमान के तौर पर शामिल है। जी बताएं। सबसे पहले ऐसा मुद्दा जिस चैनल ने उठाया, बहुत ही जरूरी, बहुत ही आवश्यक और संवेदनशील मुद्दा, इस पर कार्य होना चाहिए। इस पर जो इस चैनल को देख रहे हैं लोग, वो इस पर कार्य करना प्रारंभ कर दें। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग अपनी कोई कंपनी या कोई संस्था या कोई भी उद्योग धंधा खोलते हैं, तो कहीं कहीं मैंने ये भी देखा है कि जो मालिक संस्था खोला है वो बहुत संवेदनशील होता है अपने कर्मचारियों के प्रति।
अपने संस्था में काम करने वालों के प्रति, और अगर जरा सा भी संवेदना उनकी है अपने साथ काम करने वालों के लिए, क्योंकि जो काम करते हैं उन्हीं की बदौलत ही एक मालिक का उत्थान होता है। वर्कर जो कार्य करते हैं, अगर वो कार्य न करें तो कोई उत्थान होगा नहीं। लेकिन बहुत विसंगति है कि जो लोग आगे बढ़ते हैं वो कहीं न कहीं बहुत बड़ा शोषण करते हैं। उनका उद्देश्य मात्र धन अर्जित करना होता है, और प्राइवेट संस्थाओं में, प्राइवेट कंपनियों में हम लोग भी विद्यालय चलाते हैं, उसमें भी तमाम प्रकार की मानसिकताएं हैं, जिनकी मानसिकता ये है कि नहीं भाई, जो मेरी आमदनी है, हम कोई संस्था चला रहे हैं जो मेरी आमदनी है, और उसमें कार्य करने वाले लगे हुए हैं, और उनको यह यकीन है कि नहीं, हमारा मालिक जितनी आमदनी है, जितनी मेहनत है, उसका हमारी अपनी क्षमता से ज्यादा हमारे के लिए चिंतनशील है, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है, और कोई दुख सुख अचानक आ जाए तो हमारा मालिक अपने परिवार की तरह एकदम खड़ा रहता है। तो ऐसी स्थिति में दोनों का मालिक और जो कर्मचारी है, दोनों का विकास होता है, और बड़ी संतुष्टि होती है, बड़ा सुख रहता है, और कम खर्चे में भी अच्छा कार्य करने की एक आदत सी पड़ जाती है। लेकिन जहाँ अरबों का वारा न्यारा हो, करोड़ों का, लाखों का वारा न्यारा हो, और कर्मचारी का हक मान लिया जाता है। हमने देखा ऐसे ठेकेदारी व्यवस्था है, लोग बाहर से काम करने आते हैं, उनको राशन पानी लोग देते हैं, भाई 20 लोग हो, आप लोग राशन पानी करो। लेकिन जब कार्य पूरा हो जाता है तो ठेकेदार ऐसे भागते हैं जैसे लगता है कि उनका इनसे कोई मतलब ही नहीं है। बेचारे रोते, हमने तो देखा है, सड़क बन रही है, नहर फूट रही है, सब मामले में। तो ये आपकी आवाज निश्चित रूप से उन माता पिता, उन युवाओं को जो अपने घर को छोड़ करके बाहर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए गए हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। और इस अन्याय होने में सरकार का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान सरकार का है, क्योंकि जिस सरकार में हम लोग हैं वो भी काम कराती है। जैसे बहुत महत्वपूर्ण कार्य है आशा बहुओं का, जो मैंने मूल्यांकन किया है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का, हमने देखा है। लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने अपनी ड्यूटी 20 साल से किया है, और 20 साल 25 साल ड्यूटी करने के बाद भी सरकार अथाह धन है उसके पास, और 2000, 4000, 9000 में इनको बांध के रख दिया है। यह बहुत चिंतनशील विषय है। शोषण की आदत वहीं से शुरू होती है। प्राइवेट में तो लोग स्वतंत्र हैं, भाई आप हमको नहीं देंगे, हम काबिल हैं, हम आपके यहाँ नहीं काम करेंगे, हम अन्य कहीं काम कर लेंगे, अपना काम कर लेंगे। लेकिन सरकारी में मैं देखा, जैसे कहना नहीं चाहिए, एक अच्छा पद होता है शिक्षा मित्र का, सरकार ने परीक्षा लिया, परीक्षा के लेने के बाद पोस्टिंग किया, पोस्टिंग करने के बाद 6000 वेतन निर्धारित किया, 6000 से 34,000 सरकारी हुए, फिर लाए 9000 पर, फिर 10 साल के बाद 18,000 किए। तो हमारे कहने का मतलब है कि जब आप 6000 दे रहे थे तो बहुत लोगों की शादी ब्याह नहीं थी, अकेले थे। लेकिन जब उनको आपने 34,000 किया, उस समय उनका परिवार बढ़ा, बाल बच्चे हुए, पढ़ने लायक हुए, फिर आपने किसी टेक्निकल कारण बस उनको 18 पर कर दिया, तो वो तो अपने बच्चों को न पढ़ा पाएंगे ढंग से, न उनका पालन पोषण कर पाएंगे, न इस बढ़ती हुई महंगाई में, जो इस बढ़ती हुई महंगाई में वो मानसिक स्थिति ही उनकी सही नहीं रहेगी। इसलिए चाहे वो सरकारी संस्था हो, चाहे प्राइवेट संस्था हो, अपनी आमदनी के अनुसार कार्य करने वालों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति पर भी ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है, बहुत जरूरी है। ये मुद्दा बहुत बेहतरीन है आपका। एक बार उसी मुद्दे पर फिर वापस जाते हैं। एक शेर है, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमां में
सुराग नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हम अपने सिर्फ उसी जी। मुद्दे पर आते हैं। एक बार हम फिर आपको बताना चाहेंगे प्राइवेट नौकरी में क्या हो रहा है, क्योंकि अभी कुछ चीजें हमने बताई कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर एक चीज की ये आ रही है कि जब आप महिलाओं के मामले जब आते हैं, प्राइवेट नौकरियां महिलाएं कर रही, ठीक है, सरकारी में भी, लेकिन प्राइवेटों में जिस तरीके से हो रहा है, कम सैलरी, सेफ्टी की चिंता, गलत व्यवहार और मेंटल प्रेशर, और बहुत दबाव बनने पे ये भी कहा जाता है टीम के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है प्राइवेट में। अगर आदमी को नौकरी नहीं मिल रही, प्राइवेट में जा रहा है, तो वहां भी दिक्कतें हो रही है। और वही जितने लोग काम कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पे ऐसे दिखेंगे, चेहरा एकदम खुश दिखेगा, इन कैमरे के पीछे की सच्चाई क्या है? EMI का दबाव, टारगेट, बॉस का प्रेशर, भविष्य और अनिश्चितता। युवा हंस जरूर रहा है, लेकिन अंदर अंदर डर है। अब इसमें जिम्मेदार कौन कौन है? बहुत सारे लोग हैं। सरकार है, कंपनी है, सिस्टम है, साथ ही हमारी सच्चाई है, ये भी साथ जुड़ा हुआ है। तो इस पर भी ये चाहिए कि जैसे एक बताया जा रहा है, हमारी तरफ से, अपनी तरफ से मिनिमम सैलरी तय की जाए। 8 घंटे से ज्यादा काम अगर कोई ले रहा है तो ओवर टाइम उसको दिया जाए। हर प्राइवेट कर्मियों के लिए एक हेल्पलाइन शिकायत सिस्टम मजबूत हो, ये खास करके महिला पुरुष दोनों के लिए। चौथा, युवाओं को स्किल और स्वरोजगार की तरफ भी बढ़ना होगा, और कर्मचारी को इंसान समझना होगा, मशीन नहीं। क्योंकि इसके साथ भाई एक बेटा हजारों किलोमीटर दूर, जैसे अभी देखिए यूसुफ भी बैठे हैं। अब हमको तो यही लग रहा है कि यूसुफ की बहुत अच्छी से, देखिए उन्होंने साफ बता दिया कि विदेश में चले जाओ, वहाँ हालत और खराब है, और इनको ज्यादा 15-20 हजार रुपए मिलता होगा, इससे ऊपर मिल नहीं पा रहा है। ये भी उसी कंपनी, इसी प्राइवेट में चीजें हो रही है। और दूसरी तरफ घर का चूल्हा है, बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है। एक बेटी रोज अपमान सह रही है, मतलब अगर महिला है रोज कार्य कर रही है, तो जाहिर सी बात है बॉस का दबाव होगा। इन सब चीजों पर जो लगातार चल रहा है, उसी पर आज है कि क्या इसी मुद्दे पर लेकर हम चर्चा करने आए हैं कि प्राइवेट में इस तरह का जो हो रहा है, हर व्यक्ति अपनी अपनी बातें शेयर करे। साथ ही हम ये भी कहना चाहेंगे, इस तरह के मुद्दे आपको बड़े चैनलों पे नहीं मिलेंगे, उनसे इन सब चीजों से नहीं मतलब है, उनको सिर्फ TRP का खेला है। वो ऐसे मुद्दे लेके आएंगे जहां लोग बड़ी चाशनी के तरीके सब लोग देखें, झगड़ा हो आपस में। अब यहाँ इन मुद्दों पर बड़े चैनल चर्चा नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। जिन मुद्दों को लेकर आए हैं, ऐसे मुद्दों पर बड़े चैनल चर्चा नहीं करते। यूसुफ जी शामिल हुए हैं, आप कुछ बीच में बात कटी थी, क्या कहना चाहेंगे आज के इस मुद्दे पर कि 12 घंटे वाला 8 घंटे पे एक्स्ट्रा मिले तो कम से कम कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिले, सम्मान मिले, डांट डपट ना हो, बीमार होने पे छुट्टी भी मिल जाया करे। क्या कहना चाहेंगे? जी सर, 8 घंटे ड्यूटी तो होनी ही चाहिए। 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी जो है वो व्यवस्थित नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या उसमें यह है कि जो सैलरी बहुत ज्यादा कम देते हैं। अगर ड्यूटी भी 2 घंटा ज्यादा करनी पड़ रही तो कम से कम सैलरी तो बराबर होनी चाहिए, लेकिन सैलरी भी बहुत ही कम है। क्योंकि जो युवा जो है सरकारी नौकरी नहीं मिली है, और वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद 12-15 हजार की अगर नौकरी करते हैं, तो फिर पढ़ाई लिखाई करके कोई अर्थ नहीं है। क्या मतलब है? 12-15 करते हैं तो फिर वो गांव में रहे, 12-15 तो 15 हजार तो गांव में पा जाएंगे। जी, तो सबसे बड़ी समस्या छोटा मोटा तो इतना मिल जाएगा। जी, सैलरी जो है हर जगह, जो जहाँ तक मुझे जानकारी है, सैलरी बहुत ही कम रहती है प्राइवेट जॉब में। देखिए, थोड़ा सा बीच में रोक के हम आपको क्या, हम अपने दर्शकों को भी कहेंगे, फेसबुक पेज के फॉलोअर से कहेंगे, हमारे जो मेहमान शामिल इनसे भी कहेंगे। आज के समय में देखिए, जितनी व्यवस्थाएं हमारे गांव में बढ़ रही है, शहर और गांव में कोई खास अंतर नहीं लग रहा है। सुविधाओं का अंबार गांव में भी लग रहा है।
जी गांव में भी एसी से लेकर कूलर से लेकर फैन से लेकर जी। बिजली संबंधित से जी। लेकर जितने भी संसाधन हैं सब आदमी उपभोग कर रहा है। आज का युवा हमने देखा है, बहुत लोगों को नहीं कहेंगे, बहुत लोग तो कोई भी चीज काम दे दीजिए वो सीखते हैं और काम करते हैं। आज के खास करके कुछ युवा ऐसा है जो लफबाजी करना चाहते हैं। उनको बैठने का काम दीजिए जहां वो बढ़िया से अंगूठा डाल के और रंगबाजी करें। जी उनको ऐसी कोई मेहनत ना दीजिए जहां उनकी रंगबाजी में असर पड़ जाए। सबसे बड़ी दिक्कत आज का युवा इसमें भी जा रहा है। वो चाहता है हमको एकदम ऑफिस जॉब, वो टाई लगा के, वो कोट लगा के चले, या अगला लगे कि कुछ नहीं, केवल कंप्यूटर पे बैठ काम करना, थोड़ा साहब वाला साहबगिरी। आज के समय में कोई वर्क नहीं करना चाहता। और जितने संसाधन हमारे घर पे लगे हैं, हर व्यक्ति अगर इस चीज को सीख ले, हर व्यक्ति का मतलब रोजगार पाने के लिए युवा, तो घर बैठे वो दिन भर में 1500 रुपए पा सकता है केवल एक फोन कॉल पे। कोई भी व्यक्ति, अगर आप टेक्नीशियन हैं, आपको फोन आएगा, आप जाइए घर पे जाके काम कीजिए और आपको उचित पैसा मिलेगा। लेकिन आज का युवा जो है ना, ये सब काम पसंद नहीं करता है। वो तो बस रंगबाजी में ज्यादा घूम रहा है। ये भी दिक्कत हो रही युवाओं की। कुछ युवा तो चाह रहे हैं हमको नौकरी मिल जाए, कुछ मिल जाए, जो भी मिल जाए हम करेंगे। लेकिन कुछ लोग ज्यादा इसी रंगबाजी में खराब हो रहा है मामला। जी बताएं। जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि युवा जो है आज के समय में, बहुत युवा जो है वो बिल्कुल काहिल हो चुके हैं। वो कार्य करना भी नहीं चाहते। ऐसे भी बहुत युवा है। उनसे लफबाजी करवाइए, बेफालतू उल्टा सीधा कहीं भिड़वाइए, 4 ठो गाली गलौज की बात कीजिए, ये वो कीजिए, एकदम पूरा लफबाजी वाला। मेहनत के काम ये ना कीजिए जिससे हमारा बिजनेस हो, कुछ काम करे जिससे आगे बढ़े। लगभग 25 से 30% युवा इस तरह हैं जो सिर्फ चाह रहे हैं कि हमको रोजगार मिले। 60 से 70% युवा सिर्फ लफबाजी रंगबाजी करना चाहते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बीच में घूमना, लफबाजी करना, बाइक स्टंट करना, गाड़ियों का स्टंट करना और जलूला दिखाना, यही रंगबाजी है सब। चाहे टेटे में को पैसा ना हो, लेकिन बात करोड़ों की करो। जी, ये समस्या आ गई है आज के युवा में। जी बिल्कुल, यह समस्याएं जो आप बता रहे हैं आप बिल्कुल सही है। युवाओं में यह समस्या आ गई है। लेकिन जो करना भी चाहते हैं उनके लिए जो है वेतन जो है बहुत ही कम है। प्राइवेट जॉब में वेतन जो है बहुत ही कम है। एक ITI किए हुए कई लड़कों को मैं जानता हूं कि जो आए शहर में और ITI करके कई बच्चे ITI टेक्निकल कंपनियों में गए, उनको जो है 12,000 13,000 स्टार्टिंग में जो है देते हैं सैलरी। 12-13,000 जो है बहुत ही कम है। एक तो हमारे पहचान में जो है बहुत अच्छा संबंध था, एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। ये टेक्निकल चीजें अच्छी है ये। जी सर, इंजीनियर थे और वो पढ़ाई में जो है बहुत ही अच्छे थे। उनको वो जब नौकरी में लगे, यहाँ महाराष्ट्र पूना में एक कंपनी है एल्युमिनियम की, उसमें उनको स्टार्टिंग में 16,000 दिया गया। तो स्टार्टिंग का जो पेमेंट है, बाद में फिर जैसा एक्सपीरियंस बढ़ता है और उसके आधार पे या कंपनी चेंज किए तो वहाँ जो है कुछ बढ़ा के दिया जाता है। लेकिन स्टार्टिंग का जो है, जो युवा पढ़े लिखे हैं, चाहे इंजीनियरिंग कोर्स हो चाहे ITI का है, यानी कि वेतन बहुत ही कम देते हैं। शुरुआत में कम रहेगा लेकिन बाद में धीरे धीरे बढ़ता है। अब एक इंजीनियर को जो है 15,000 16,000 अगर उसको वेतन दिया जाए प्राइवेट कंपनियों द्वारा, शुरुआत तो में इस तरह की चीजें होगी। शुरुआत में इस तरह की चीजें होती है और बेरोजगारी चरम पर है। कई इंजीनियर घूम रहे हैं जी। क्या करेंगे जी, फिलहाल उनका तो 16,000 में भले स्टार्टिंग उनकी हुई थी, लेकिन आज लगभग 50-60,000 रुपया उनका वेतन है। इसीलिए वो धीरे धीरे उनकी जो हुनर है उनके पास, और जब समझ गए सब इंजीनियर क्या होता है तो जाहिर सी बात आ गया
ठीक है, हम अपनी चर्चा को बढ़ाते हुए वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह के पास चल रहे हैं। जिस शहर में मेहनत सस्ती हो जाए साहब, शेर है, जिस शहर में मेहनत सस्ती हो जाए साहब, वहां इंसान अक्सर मजबूर मिला करते हैं। जी होता है। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल 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 सही। वास्तव में हम इंसान के गुण का, उनकी गुणवत्ता का हम वास्तविक मूल्य दे पाने में असक्षम। हमारी विल पावर नहीं है। अगर हमारे पास विल पावर हो, मानवता हो, इंसानियत हो, तो प्रयास किया जा सकता है कि जितना वो मेहनत कर रहे हैं उनको संतोषजनक वेतन दे दिया जाए। ना तो सरकार का कोई दबाव है इस पर, सरकार का कोई दबाव नहीं है कि आप, क्योंकि सरकार जो अपने राज्य की, अपने देश की जनता को खुशहाल रखना चाहते, उसकी जिम्मेदारी है कि हम इसका वेतन निर्धारण करें। अब वो व्यवसाय हो गई है, उसको अपने, हमको ऐसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमारा जो अनुभव है कि इस प्रदेश में जो 403 है कि 503 विधायक कितने हैं, शायद 503 है। कुल कितने विधायक होंगे हमारे यहाँ प्रदेश में? 403 403 जो विधायक हैं, 403 जो विधायक हैं, ये केवल अपनी फैक्ट्री, अपना स्कूल, अपना उद्योग धंधा, अपना राजसी ठाट, अपना चुनाव, अपना मीटिंग, अपना चीटिंग, जितना ध्यान, और दरबार। हमें तो बड़ा अफसोस होता है कि लोकतंत्र में, जहां राजशाही तंत्र समाप्त होकर के लोकतंत्र आया, ये जन सेवक थे, ये अब दरबार लगाते हैं। दरबार, देखिए ये बहुत, हम तो सोचते हैं कभी कभी कि ये दरबार क्यों लगाते हैं। इनका दरबार नहीं लगना चाहिए। अगर ये चुनाव लड़ते हैं जनसेवक के लिए, तो इनको प्लान बनाना चाहिए कि भाई कल मैं कूड़े भार रहूंगा, परसों जयसिंहपुर रहूंगा, नरसों लंबुआ, यही में छांट के ये अपना जाएं और जा करके समस्या को सुने, क्योंकि इन्होंने सेवा करने का व्रत लिया है ना। सेवा का चुने जाते हैं सेवा के लिए ना, कि हम जनता की सेवा करेंगे। ये तो वहां बैठ करके इतना नियम अपने पक्ष में, इतना पावर इनके पास हो गया है कि एक तो नाली की बात होगी, एक तो ठेका पट्टे की बात होगी, ये सारा अधिकार अपने में ही सीमित कर रहे हैं। और आपने जो मुद्दा उठाया है आम जनमानस की, जब आम जनमानस अपनी शिक्षा के अनुसार अपना जीविकोपार्जन के लिए कहीं अगर ये नौकरी पाता है, तो इसका परिवार खुश रहेगा, समाज खुश रहेगा, दोस्त मित्र रिश्तेदार खुश रहेंगे। लेकिन अभी जो आपने बताया ना कि लोग कम पैसा पा करके अपने को रील की दुनिया में लगा दिए हैं, स्टेटस लगा दिए हैं, तो कहीं न कहीं गुनहगार ये लोग भी हैं। कहीं न कहीं जब अपनी अतिशयोक्ति अपने को दिखाने का प्रयास करेंगे, वास्तविकता से दूर अपने को दिखाने का प्रयास करेंगे, तो सरकार तो ये चाह रही है कि 2000 में खुश रह, 3000 में खूब खुश रहिए। यहाँ थोड़ा हम कहीं न कहीं ये चिंतनशील विषय है। सही कह रहे हैं आप, थोड़ा सा ही क्लियर कर दें हम। एक शेर है, उसको पढ़ के फिर आपके उस रील वाले पे आएंगे। रील बताने का उद्देश्य क्या था, सही आपने कुछ के लिए सही कहा है, लेकिन असल में रील की जो बात हमने कही थी, किस उद्देश्य पे कही थी, वो हम आपको बता देंगे। पहले एक शेर है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। और आपने जो
बच्चों के लिए वो रील वाली जो बात हमने कही थी, असल में मेरा कहने का आशय उसमें सब लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन युवाओं की बात कर रहे हैं जो रील पर हमने अपनी बात कही थी कि रील कर रहे हैं। रील क्यों कर रहे हैं, उसमें असल में हमारे बताने का उद्देश्य ये था कि जैसे आज के समय में हर व्यक्ति सोशल मीडिया पर चमक दमक दिखाने की कोशिश करता है, अंदर से चाहे वो टूटा ही हो। अभी हमने फिर उसी पे बताया कि आज के बच्चे कहाँ जा रहे हैं। आज के बच्चे सिर्फ लफबाजी और रंगबाजी करना चाह रहे हैं, चाहे टेटे में पैसा होए ना। मीडिया पर दिखती चमक और अंदर की सच्चाई अलग है। आज इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया देखकर लगता है आपको, आप सबको, हम सबको, आपको लगेगा हर युवा बहुत खुश है, लेकिन कैमरे के पीछे की सच्चाई कोई नहीं देखता है। अब ये उन लोगों के लिए जो सचमुच कहीं जॉब कर रहे हैं, कम पैसा मिल रहा है, दबाव बहुत ज्यादा है, उनकी बात कर रहे हैं। वो लोग भी रील बनाते हैं, हंसी खुशी खूब दिखते हैं, लेकिन उनके पीछे बड़ा दर्द है। वो दर्द क्या है? EMI का दबाव। मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल खरीद लिए है, अब महीने की EMI का दबाव है, सैलरी कम है, टारगेट का तनाव है, टारगेट दे दिया गया है, बॉस का प्रेशर अलग है, और अपने भविष्य की अनिश्चितता का प्रेशर अलग है। युवा हंस जरूर रहा है, लेकिन अंदर से डरा हुआ है। रील का जो उद्देश्य था, यह था, बहुत लोग तो रील लफबाजी में बना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हंसी खुशी दिखाने के लिए कि जिससे हमारे माँ बाप, परिवार देखन कहना भैया ठीक है। जी बताएं, आप कुछ बोल रहे थे, इसी पर हमने कहा कि क्लियर कर दें कि रील का जो बताने का कुछ लोगों का उद्देश्य अपने सीने में तूफान लेकर के युवा अपनी पीड़ा को छिपा करके अपने घर परिवार को खुश रखने के लिए जी हमारे समझ में ये भैया कि जिस देश का, जिस समाज का, जिस गांव का युवा ही कामयाब नहीं रहेगा, तो समझ लीजिए कि जिस गांव का युवा कामयाब नहीं रहेगा तो गांव वैसे रसातल को जा रहा है। जी। हम तो इसका सर्वे कराना चाहते हैं कि एकदम क्लियर हो कि गांव सभा के अंदर हमारे छोटी छोटी इकाइयां जो हैं, इसमें कितने लोग कामयाब हैं, कौन लोग क्या कर रहे हैं, उनके लिए क्या रास्ता है। उस शाम का समय अपना एक युवा जो है 18 वर्ष की अवस्था होते होते वो किस दिशा में जा रहा है। अगर बाई चांस उसकी आदत पैसे के अभाव में खराब है, वह छोटी छोटी चोरियां कर रहा है, छिनैती कर रहा है, शाम को अनैतिक कार्यों में लिप्त है, तो अगर वो लिप्त है तो यकीन मानिए किसी भी गांव का या जिस पुरवे में रहता है, जिस घर में वो रहता है, उसका आस पड़ोस खुश नहीं है। उसका प्रभाव आस पड़ोस पर पड़ेगा। इसलिए हमारी तो अपनी खुद की सोच है कि हम ये देखें कि कितने बच्चे, अच्छा ठीक उनका लड़कवा है 22 वर्ष का है, अभी शादी ब्याह नहीं है, लेकिन वो बढ़ाई का काम करता है भैया, बड़ा बढ़िया पोजीशन में। अच्छा उनका लड़कवा है भैया कुछ नहीं करता है, किसी मेडिकल स्टोर पर है, लाइन पाइन उसकी सही है। अच्छा उनका लड़का है भैया अभी MSc कर रहा है, पढ़ने में बड़ा तेज है, फार्म वोरम भर रहा है। उसी तरह ऐसे में अब गुरु जी का बताई 9 बजे निकल जाते, जैसे लगता है कि कलेक्टर है, और जब झगड़ा करके मारपीट करके आई है तो चला थाने मुकदमा लिखा हुआ, फिर चिरौरी करा, उनके छोड़वा जमानत लिया। तो प्रयास ये होना चाहिए कि बच्चे फिर यही राजनीति शुरुआत हो जाती है नेताओं की, यही शुरुआत हो जाती है राजनीतिक नेताओं की जो स्थानीय स्तर पर हैं, चाहे प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे जो भी हैं, और फिर उसके बाद बड़े बड़े नेता ऐसे ही लोगों को कैप्चर करते हैं ये लोग। उनकी सुविधाओं पे 2-4 मुकदमा ठोकवा भी देते हैं। ठोकवा के 2-4 मुकदमा ठोकवा भी देंगे। आओ हमारे संरक्षण में रहो, हम जूता खरीद देते हैं, कपड़ा खरीद देते हैं, आओ मेरी लफबाजी करो। ये भी यहीं से ये भी शुरुआत होता है। ये फैशन हो गया है ना, फैशन हो गया है जी। आदमी हम दिन देखा है जी,
अभी दरबार वरबार लगता है तो हमने ये देखा है कि 20 लोग तो वो हर रविवार को दरबार में, पता नहीं उनका कौन काम बा कि कौन हाजिरी भरे जाता है कि क्या करने जाते हैं। वो जब भी आप जाएंगे तो वहीं एकदम खेड़ी गाड़े रहेंगे और वो कान फुसिया करते रहेंगे उनके। बस वो वही ये आदमी ठीक नहीं, न काम करेंगे न करने देंगे। ऐसे लोगों को पाला जाता है ना। हाँ ऐसे लोगों को पाला जाता है। दरबार जो आपने बोला है ऐसे नहीं है, वो ऐसे दरबार ऐसे नहीं बनता। बगैर दरबारी के दरबार नहीं होता है। हाँ तो परमानेंट अच्छा, एक उनके खर्चे को वहन किया जाता है। हमको एक जी बताएं, आप कुछ बोल रहे हैं। एक चीज ये लगता है, नहीं हम ये बोल रहे थे कि कभी कभी दिमाग से ये उतर जाता है, जैसे बोलते रहिए कोई चीज जब कट जाती है तो दिमाग से उतर जाता है कि क्या बहुत बढ़िया लाइन पकड़े हुए थे हम, बहुत सुंदर बहुत बेस्ट लाइनें थी, लेकिन वो दिमाग से अभी उतर गया। दिमाग से ये ऐसा अभी दिमाग बेहतर हो, आएगा, आ जाएगा दिमाग में आएगा। ये लोग आपसे बता रहे हैं, हाँ आ गया, अभी दिमाग दुरुस्त बा। दिमाग भैया ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि दिमाग एकदम हाँ राइट टाइम है। आज भी 24 घंटे वो ये लोग, अब जो राजनीतिक पार्टियां हैं, हमको इतना हंसी लगती है। अब देखा, सुन लीजिए कैसे पद है, पन्ना प्रमुख, माने गांव में 20 आदमी का एक जने के बना था प्रमुख, सदस्य, बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब मैं ये सोचता हूँ कि कौन कंपटीशन पास करे के बाद EIIT, UPSC, TET से भी कठिन परीक्षाएं जैसा लगता है। अब फूल माला जवन पहना देंगे। आइए पन्ना प्रमुख जी, पन्ना प्रमुख, कोई में पूरा जीवन उनका नरक। सभी पार्टियां, जितनी पार्टियां हैं, एक यही आप है। पूरी बतिया सुनिए ना, अरे सुन लीजिए पूरी बात। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितनी भी तो पहलवा जब हम थोड़ा कम जानते थे तो सब कहें ये ब्लॉक अध्यक्ष जी आ रहे हैं, तो हम जानते थे कि लागत बा कौनो 90-80 हजार पावे वाले ये होंगे, 1 लाख इनका वेतन होए ये ऐसे। लेकिन बाद में पता चला नहीं, जैसे ढेर काम लेवे के होके उनके प्रमुख बना दे। ये केवल एक भैया, और हर जाति में बांट दिए पार्टियां जो हैं, हर जात में। हमारी बात को आप थोड़ा गौर करिएगा, हर जात, जैसे वो बिरादरी का अलग प्रमुख राजनीतिक पार्टियां, युवा मंडल अध्यक्ष, वरिष्ठ मंडल अध्यक्ष, बीच वाले मंडल अध्यक्ष, बाल मंडल अध्यक्ष। अरे भैया आप कौन सा रेवड़ी बांट रहे हैं? अरे बच्चे को देखिए, ये ITI करे, TET करे, भैया कंपटीशन करे, नवोदय की परीक्षा के लिए बच्चे जाए। इस पर इन लोगों का कहीं भी कोई मीटिंग चीटिंग ऐसे मुद्दे पर नहीं होती है कि हमारे यहाँ कितने बेरोजगार हैं जिनको हम रोजगार में लगा दें, जिससे कि इनका परिवार फलता फूलता रहे। ठीक, सही कह रहे हैं। इस कार्यक्रम में यूसुफ शाह को शामिल कर रहे हैं। एक शेर 2 मिनट के लिए हम कटेंगे, केवल 2 मिनट के लिए। हाँ ठीक है। एक शेर आया हुआ है, वो जो मेहनत की स्याही से मुकद्दर लिखते हैं, वो जो मेहनत की स्याही से मुकद्दर लिखते हैं, आज वही लोग सबसे ज्यादा परेशान मिलते हैं। हमारे इस मुद्दे पर जो 12 घंटे के काम और 8 घंटे की जो बात चल रही थी, ओवर टाइम के लिए पैसा, अन्य चीजों जो चर्चा चल रही थी, क्योंकि आप तो एक तरीके से जान लीजिए जॉब कर रहे हैं, आप रूबरू हो रहे होंगे इन समस्याओं से रोज। क्या कहना चाहेंगे आप?
अब आप चूंकि रोज इस पर देख रहे हैं, आज का युवा कैसे झेल पाएगा? कुछ और चीजें जो हमारा आज का मुद्दा है उस पर आप जरूर कुछ बताएं। जी सर, युवाओं पर जो है सरकार की नजर नहीं जा रही है, जबकि ज्यादातर जो है समस्या वहीं से समाधान होना है। जैसे प्राइवेट कंपनियों पर सरकार का कुछ नियंत्रण है नहीं, और ना ही करना चाहती है और ना ही करेगी, क्योंकि जब उनका नियंत्रण अपने अधिकारियों पर नहीं है, जिसको वेतन दिया जा रहा है सरकार की तरफ से जनता का, तो सरकार का जब वो अपने अधिकारियों पर जो है नियंत्रण नहीं है, तो प्राइवेट कंपनियों पर जो है क्या नियंत्रण बनाएंगे? और जो भारतवर्ष में हर विभाग में जो पद खाली है, सरकार जो है ये पढ़े लिखे युवाओं को वो जो है नौकरी नहीं दे रही है। सरकार का तो युवाओं के प्रति जो है कहीं कोई भूमिका दिखती ही नहीं। ये तमाम पेपर होंगे वो भी जो है रिजेक्ट हो जाते हैं। तो युवाओं पर जो है सरकार ध्यान नहीं दे रही है। अगर ध्यान देती होती तो पद जो है अपने ही जिले में जो है लगभग हर विभाग में पद खाली है। तो सरकार क्यों नहीं दे रही है? जो पढ़ा लिखा युवा योग्य हैं जो घूम रहे हैं उनको सरकार जो है क्यों नहीं नौकरी दे रही जी? तो सरकार की इस पर जो है अहम भूमिका है युवाओं को रोजगार बनाने की। और अच्छा, विपक्ष जो है, विपक्ष के भी नेता हैं अपने, बहुत दूर की तो बात जाने दीजिए, अपने जनपद में ही देख लीजिए कि विपक्ष में जो नेता हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो चुनाव 2027 की तैयारी कर रहे हैं, कोई इस विषय पर आवाज नहीं उठाते। नहीं उठाएंगे, वही तो समस्या है सबसे बड़ी ना। आपके चैनल के माध्यम से आवाज उठाई जा रही है, विपक्ष का कोई भी नेता इस विषय पर जो है आवाज उठाते ही। इस वक्त चाहे विपक्ष हो, चाहे सत्ता पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, इस वक्त सबसे ज्यादा शादी ब्याह में फोटो खिंचाया जा रहा है जाकर। जी कहीं कोई दिक्कत, जैसे आधी तूफान का मामला आया, देखिए जहाँ जहाँ भी आया वहाँ की फोटो नहीं आई है, किसी घायल से मुलाकात की फोटो नहीं आई है ज्यादा, लेकिन शादी ब्याह में जमकर खिंचाया जा रहा है। और ये पक्ष विपक्ष दोनों कर रहा है जी, क्योंकि वहाँ भीड़ रहती है, माहौल रहता है बोलने के लिए। दुख वाली जगह पे ये माहौल नहीं रहेगा कि नहीं भैया थोड़ा ध्यान के। हाँ जी, ये भी समस्याएं बहुत ज्यादा पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से है जी। वर्तमान स्थिति में मैं देख रहा हूँ कि हर 10 दिन में या एक हफ्ते में जो है एक जयसिंहपुर के प्रत्याशी हैं हंसराज दुबे जी, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, इनका संघर्ष हमको बहुत बढ़िया दिखता है कि इनके द्वारा जनहित के मुद्दे पर एक हफ्ता बीतता नहीं है, कोई न कोई मुद्दा लेकर जो है ये अधिकारियों को ज्ञापन देना, उनके विरुद्ध जो है कुछ प्रदर्शन करना। तो नेता को इस हिसाब से काम करना चाहिए कि जो जनता की समस्याएं हैं, जो युवाओं की समस्याएं हैं, उस चीज को जो है सरकार को अवगत कराना। और यह चीज तो जो है सबसे पहले तो विपक्ष के पे जाती है। जैसे शासन के लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, वो अगर सरकार के विरुद्ध जो है आवाज नहीं उठा सकते, तो कम से कम जो विपक्ष के हैं उनको तो आवाज उठाना चाहिए। न किसी क्षेत्र की समस्या को लेकर तहसील जाएंगे या ब्लॉक जाएंगे या जिला स्तर जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। और ना ही भाई खुला हुआ मंच है पूछता है सुल्तानपुर में, इसी में आके जो है समय दे। मैं कई बार कहता हूं, बहुत लोगों से कहता हूं, आज ही कम से कम हमने 7 लोगों के पास मैसेज डाले हैं ज्वाइंट लिंक के लिए। लेकिन बस वही है, एकदम सच बात है यही। जिस दिन आज के समय में चाहे नेता हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो आज के समय में चाहता है, जैसे एक दिन बात चल रही थी, हमारे वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह कह रहे थे कि नेता का फोन आया कि भैया कितनी भीड़ है, तो कहीं 50 है, कहीं थोड़ा और बढ़ने दो, कहीं 100, कहीं और थोड़ा बढ़ने दो, कहीं 500, कहीं ठीक है।
150 अपना लेके जय जयकारा करते पहुंचे 500-600 की भीड़ में, तब फिर वो दहाड़ेंगे। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति ये चाह रहा है इस मंच पे 10-20 हजार की भीड़ लगातार बनी रहे तो हम आए इस पर। मैंने आज की बात नहीं है, लेकिन चूंकि मैं अपने दर्शकों को अपने फेसबुक पेज के फॉलोअर्स बता दूं कि मैं क्रिएटर नहीं हूं, मैं इस यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल का कोई क्रिएटर नहीं हूं। मैं एक अखबार का पत्रकार हूं, मेरा एक अखबार है, मैं उसका संपादक हूं। मेरा काम है उस पन्ने पे लिखना, मेरा काम है इस कार्यक्रम को चलाना, चाहे कोई एक व्यक्ति देखे या 1 लाख देखे, मुझसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बातें लिखूंगा, अखबार जैसे अखबार में लिखना मेरा काम है। चैनल पे जैसे कोई खबरें चलती है, चलता है, किसी में अच्छे व्यूज मिलते हैं, किसी कम मिलते हैं, लेकिन लाइव है चलता है। ऐसे मेरा ये कार्यक्रम, मैं क्रिएटर नहीं हूँ, मैं यूट्यूब और फेसबुक का क्रिएटर नहीं हूँ कि मैं इससे उपजा हुआ हूँ। मैं 2008-2009 से पत्रकारिता क्षेत्र में आया हूँ और मैं अपने इस तरह के कार्यक्रम जो किसी के नजरों पर नहीं आते हैं, मैं उनको करता हूँ। इसके लिए मुझे ये नहीं देखना है भीड़ आएगी कि नहीं। हाँ, थोड़ा ये अच्छा लगता है, ज्यादा लोग थोड़ा देखते हैं तो अच्छा लगता है कि बहुत अच्छी बात है, हमारी बातों की चर्चा बहुत दूर तक चल रही है। लेकिन ठीक है, अगर नगाड़ा बज रहा है, ठीक है, आप कान में रुई डाल लीजिए, लेकिन दूर तक जाएगा। ऐसा नहीं है आज नहीं जाएगा, कल जाएगा, कल नहीं जाएगा, परसों जाएगा। मुद्दा तो लेकर आए हैं और ऐसे ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं जो बड़े बड़े अखबारों में भी, बड़े बड़े चैनलों में इन मुद्दों पर हाथ नहीं लगाया जाता है। तो वही हाल हमारे जो अगल बगल, छोड़िए वो देश विदेश की बातें छोड़िए, प्रदेश के टॉप की बात छोड़िए, देश के टॉप नेताओं की बात छोड़िए, जो हमारे सुल्तानपुर और स्थानीय स्तर के नेता हैं वो भी चाहते हैं कि हम टॉप वाले पे बात करें, जहां हजारों लाखों लोगों की भीड़ हो, हमको वहां मौका मिले तो बोले। समस्या यहाँ आके अटक रही है और जब कोई नहीं मिलता है चिल्लाने के लिए, बोलने के लिए, तब लास्ट में हम ही लोगों के पास आके अपनी बात को रखते हैं। तब ये नहीं कहते हैं, कहते हैं भैया खबर ये थोड़ा सा चलनी चाहिए और बड़ी परेशानी है, तब वो ये नहीं देखते हैं। समस्या पूरा ओपन मंच है। हमने अपने लिंक जो हमारा चैनल का और फेसबुक का ज्वाइन लिंक है, हमने पूरी तरीके से ओपन है, कोई भी व्यक्ति आके अपनी बात को रख सकता है। नहीं रख रहे हैं, उनको तो भीड़ चाहिए। जिस दिन मेरे पास 10,000, 15,000, 20,000 की व्यूज आने लगेगी एक कार्यक्रम पर, जैसा ही कार्यक्रम करेंगे इतना, और कम से कम हजारों लोग इस पे लाइक कमेंट देना शुरुआत कर देंगे, बगैर कहे ही मिलेंगे और नमस्ते करेंगे, कहेंगे भैया जो है आपके कार्यक्रम में आना चाह रहे हैं, एक दिन प्लान कीजिए। ये फंडा बहुत बन गया है। हम टॉप के लोगों को, लोग भूल जाते हैं अपनी पुरानी चीजों को। जब आदमी थोड़ा सा गरीब होता है, सब लोगों पर लाभ ये लागू नहीं होता है। जब आदमी गरीब होता है ना, तो गरीबता की बड़ी बात करता है, लेकिन जैसे ही अमीर होता है सबसे पहले उसी गरीबता को बहाता है पीछे। तो जो क्रिएटर पनप रहे हैं, अपने उन समय को भूल जाते हैं जब उनको 2 लोग सुनने वाले नहीं मिलते हैं। आज डिजिटल युग में जब उनके लाखों लोग सुनने वाले मिल जाते हैं, तो वो छन्नी लगा के ये देखते हैं कि इनके पास जाने लायक है कि नहीं। ये एक बड़ी समस्या है और मतलब ये टोटल की टोटल समस्या हो गई है। सब अपनी टीआरपी का खेला खेल रहे हैं, कोई इस ज्वलंत मुद्दे पर बोलने नहीं आएगा। उनको ये, कुछ लोगों को ये होता है कि अरे यार बहुत अच्छा मुद्दा चल रहा है, इस पे तो बहस होनी चाहिए। कुछ लोगों को ये होता है कि भीड़ अच्छी है कि नहीं, वहां होनी चाहिए। भीड़ अच्छी है तो अपनी बात वहां होनी चाहिए। अब वो समय नहीं है कि आप अच्छी बात कर रहे हैं, ज्वलंत मुद्दे कर रहे हैं, इससे लोगों की आप ऐसी नब्ज पकड़ रहे हैं जिससे आम व्यक्ति राहत महसूस कर रहा है कि हाँ हमारी बात को कहने सुनने वाला कोई मिला है। बड़ी समस्या है। हम अपने इस खबर का कंक्लूजन करके अपने वरिष्ठ शिक्षक रामजीत सिंह के पास चलेंगे कि जरूर इस मामले में हमारे इस कार्यक्रम पर जरूर कुछ बताएं। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, आप इसी कंक्लूजन के बाद आपको समय दे देंगे, 1-2 मिनट के लिए आप भी बोल लीजिएगा। हम अपने इस कार्यक्रम को बता दें क्या है हमारी तरफ से। आज सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जहां मेहनत करने वाला इंसान सबसे ज्यादा दबाया जाता है। अगर युवा की मेहनत को सम्मान नहीं मिलेगा, अगर कर्मचारी की आवाज को डर से दबाया जाएगा, तो देश तरक्की के आंकड़ों से नहीं टूटते सपनों से पहचाना जाएगा। याद रखिए, जिस दिन मेहनत कश युवा अपनी ताकत पहचान गया, उस दिन शोषण की हर दीवार हिल जाएगी। हमारा काम सवाल उठाना है
और हम सवाल उठाते रहेंगे, क्योंकि पूछता है सुल्तानपुर बिकता नहीं, झुकता नहीं, रुकता नहीं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। हमारे मेहमान भी, हमारे दर्शक भी, हमारे फेसबुक पेज के फॉलोअर भी जरूर इस पर अपनी राय दें। क्या प्राइवेट नौकरी में शोषण बंद होना चाहिए? क्या कर्मचारियों को उनका हक मिलना चाहिए? इन सब चीजों को लेकर जरूर आप अपनी राय दीजिए। हम चाहेंगे जरूर। यूसुफ जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप कह लीजिए, इसके बाद हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी इस पर बोलेंगे। लास्ट का कंक्लूजन 2 मिनट का आप दीजिए, 2 मिनट का आप और हमारे शिक्षक जी बोले। यूसुफ जी। सर, मैं जो देखता हूँ जनपद में नेताओं के अंदर, मुझे तो लगता है ये जनता की सच्ची सेवा के लिए नहीं, बल्कि या बिजनेस के तौर पे जो है किया जा रहा है नेतागिरी। क्योंकि उनकी मंशा यह नहीं कि जनता की सच्ची सेवा करूंगा, बल्कि वो बिजनेस के हिसाब से कर रहे हैं। अब हर जगह टोटल की टोटल बिजनेस हो गया है। बंगाल में देखिए हर जगह मारामारी चल रही है सत्ता पाने के लिए। अगर सच्ची सेवा होती जनता की, तो जनता के प्रति आखिर आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? अपने ही जनपद में जो नेता हैं, जो जन समस्याएं हैं, नजदीक आने पे अपनी आवाज नजदीक आने पे, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है ना, देखिए अब सब पार्टियां धीरे धीरे कुलबुला रही हैं जी। यही सबसे बड़ी समस्या जो है। नेता जो होता है वो सिर्फ चुनाव में नहीं आता, वो हमेशा 5 साल जो है संघर्ष करता है जनता के लिए। जो सच्ची सेवा जिसके अंदर है, जो सच्ची सेवा की जिसकी मंशा है। उदाहरण के तौर पर आपकी बातों का समर्थन करते हुए हम कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, बंसराज दुबे माना कि वो शहर में एक्टिव नहीं है, वो जयसिंहपुर क्षेत्र में ही एक्टिव है, वहाँ की समस्याओं को लेकर रोज कुछ न कुछ करते रहे। जी सर, कम से कम एक क्षेत्र के में जो है जन समस्याएं तो उठा रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। जो नियमानुसार किया जाता है वो हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा। बंसराज की बात की, बंसराज अपने क्षेत्र में जगा रहे हैं, ठीक है, उनकी टीआरपी उतनी अच्छी यहाँ सब लोगों शहर में और सब लोगों को नहीं समझ में आती होगी, लेकिन वो जहाँ है वहां से उस मुद्दे को उठा तो रहे हैं। आज यही हाल पूछता है सुल्तानपुर का चल रहा है। ठीक है, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लग रहा है, कुछ लोगों को नहीं पसंद है, लेकिन जिस जगह से जहां तक हम पहुंच रहे हैं वहां तक तो अपनी आवाज उठा रहे हैं। जी बताइए यूसुफ जी, इसके बाद हम वरिष्ठ शिक्षक जी के पास चलेंगे। कितना हो सकता है, बहुत दूर नहीं, बहुत ज्यादा क्षमता नहीं है। आप क्षेत्र स्तर से अगर राजनीति कर रहे हैं तो कम से कम क्षेत्र के ही समस्याओं को जो है बोलें। ग्राम सभा से संबंधित आप राजनीति कर रहे हैं तो ग्राम सभा के बारे में बोलिए, बहुत दूर तक नहीं जा सकते। वही चीज। जब विधानसभा का चुनाव आप लड़ना चाहते हैं तो विधानसभा की जो समस्याएं हैं वो उठाना चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए। क्योंकि एक मामला जो ग्राम पंचायत गोसाईसिंहपुर का है, जो रास्ता अतिक्रमण किया गया है, जनपद में ऐसा कोई नहीं है कि जिसको नहीं मालूम है, लेकिन आज तक कोई जनप्रतिनिधि या क्षेत्र से लेके जिला स्तर तक कोई आवाज नहीं उठाया कि हाँ वो खुद गया हो जिला अधिकारी के पास या लेकिन ठीक है, आप लगातार अलग जगा रहे हैं, जगाते रहिए, जरूर कुछ ना कुछ होगा। और इसके बाद साथ ही कोर्ट का जो 133 के तहत का कहा जा रहा है उस पर भी आप जाइए, वहां से भी बात बनेगी। हम अपने वरिष्ठ शिक्षक जी को शामिल करेंगे मात्र 2 मिनट में। जरूर हमारी इस खबर का आपकी तरफ से कंक्लूजन क्या है जरूर बताएं। इतिहास के पन्नों में खुल जाएंगे और कार्यक्रम को समापन करेंगे। मैं बताना चाहता हूँ, मैंने बताया ना, संवेदनशील अपनी संस्था के प्रति, कर्मचारियों के प्रति आपने बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया कि उनका क्या होना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ एक छोटी सी घटना याद की। हमारे साथ जब मैं कूड़ेभार आया तो एक हमारे मास्टर साहब थे, 1990 में मेरे साथ पढ़ाना शुरू किया, कंधे से कंधा मिलाकर। 10-12 साल हमारे साथ रहे। इसके बाद किसी काम से किसी दूसरे विद्यालय में चले गए, फिर इसके बाद अपने रोजी रोटी में लग करके वो गाय पाले हैं, दूध का धंधा करते हैं। लेकिन हमारी उनकी जाने के बावजूद भी दुआ बंदगी, मिलना जुलना, न्योता हकारी होता था। इधर 5-7 साल पहले अपनी बेटी की शादी किए थे और उसमें मैं भी गया था, और इस बार भी उन्होंने आज की तारीख में निमंत्रण दिया था, तो मैंने कहा था हम आएंगे जरूर। जब मैं उनके पास गया आज 5 बजे गया और ऐसे वो गले लग के मिले,
और इसके बाद जो कुछ मेरे पास थोड़ा बहुत जो कुछ नहीं होता होगा लिखवाने जब चलने लगे तो वो ऐसे गले मिल के, देखिए प्राइवेट पढ़ाते थे, नर्सरी की क्या वेतन था ईश्वर जाने, तो ऐसे गले लग करके भैया, गले लग करके उनके आंख से आंस निकल गया और अगल बगल वाले देख रहे थे। जब उनके आंख से आंस निकला इसलिए कि उनको यकीन नहीं था कि मास्टर साहब आएंगे कि नहीं आएंगे, इतने दिन हो गया छोड़े हुए, बीच में हम लोग थोड़ा सा मिलना जुलना कम हुआ कि आए। जैसे ही मैंने कहा कि मास्टर साहब ये तो मैं देखने के लिए आया हूँ, मुलाकात हो गई, मैं 10 बजे रात के बाद आपके साथ जब तक आप चाहेंगे तब तक मैं रहूंगा। तो उनको मैंने जोर जोर से रोने लगे और वो रो के चुप हुए। मैं तो 1 किलोमीटर बाबू अपने आंख में आंस बहता रहा कि कहीं न कहीं हम लोगों की मोहब्बत सच्ची रही, प्राइवेट स्कूल में भी। और आज उनकी बेटी की शादी, उनको यकीन हुआ कि मास्टर साहब आएंगे जरूर, पत्थर की लकीर बोलते। और जाऊंगा भी भैया, ये आपके मुद्दा, आपका मुद्दा इतना, जाऊंगा भी बाबू। और उन्होंने कहा है अरे भैया आपने हिम्मत हाँ है जी बाबू, आपका ये संवेदनशील मुद्दा हमने जो बढ़ाया वो बढ़ाया। आपका जो आज का मुद्दा है उसने वास्तव में इनके पास अपना जमीर है, उनके कलेजे को आपने छू लिया है, अपने कर्मचारियों के प्रति, अपने साथ काम करने वाले आपने छू लिया है। अगर आज से भी थोड़ा सा जो लोग सुधरने वाले सुधर जाएं तो आपका मुद्दा जो है, आपका तो कामयाब है, ये उनका भी एक अच्छा रास्ता दिखने लगे। आज के इतिहास के पन्नों में हम बता दें, आज के 1469 में प्रसिद्ध इतालवी राजनीतिक चिंतक और लेखक निकोला मैकियावेली का जन्म हुआ था, जो प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस राजनीति सबसे चर्चित किताबों में गिनी जाती थी। 1913 में भारत की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई, पहली दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था 1913 में आज के दिन। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना आज ही के दिन की थी। 1969 भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन हुआ था, वो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। 1999 में ओडिशा में आए भीषण चक्रवात ने भारी तबाही मचाई थी, हजारों लोग प्रभावित हुए थे। आज ही के दिन, आज का दिन विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पत्रकारिता की स्वतंत्रता और मीडिया के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। ये चीजें हैं। तो इतिहास सिर्फ तारीख नहीं होता, इतिहास वो आईना होता है जिसे आने वाली पीढ़ियां सीखती। तो आज इस कार्यक्रम को हम समापन की ओर लेकर चलेंगे। हम अपने सभी दर्शकों, फेसबुक पेज के फॉलोअर और हमारे जितने भी मेहमान शामिल हो, सबसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, जरूर वो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय इस पर जरूर दें और हमारे अवधि समाचार को सपोर्ट करें और पूछता है सुल्तानपुर को सपोर्ट करें। कल फिर एक बेहतरीन मुद्दे के साथ आपका केडी न्यूज डिजिटल पर पूछता है सुल्तानपुर आएगा। तब तक के लिए हम चाहेंगे, आज के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।